बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया पर पूरे वर्ल्ड पर एक ही शख्स छाया हुआ, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आपको याद होगा पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस के अंदर अफगान तालिबान को बुलाना था और फिर अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने और फौज ने अफगानिस्तान में एक बड़ा हमला करवा दिया। उनको जब पता चल गया तो वो मुलाकात कैंसिल हो गई। उस वक्त पूरी दुनिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई, यार ये हुआ क्या है। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमास के साथ डायरेक्ट हो गया है। 1997 में अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया था और अमेरिका की तारीख में कभी भी नहीं किसी ने सोचा था कि हमास के साथ अमेरिका का प्रेसिडेंट डायरेक्ट बातचीत करेगा और मामला तय करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट गुफ्तगू जारी की है हमास के साथ। और मज़े की बात देखिए कि इजराइल के सहाफ़ी ने इस खबर को सारी दुनिया के सामने ब्रेक कर दिया है और जाहिर सी बात है जो सोर्स है वो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट के अंदर से सोर्स आया है जिन्होंने खबर ब्रेक करवाई है और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। सीन ये हुआ है कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ट्रंप ने असल में इसको रवाना किया है। ये स्पेशल इन्वॉय है एडम बॉयलर। ये गया है और इसने जाकर मुलाकात की है हमास के ऑफिशियल से और ट्रंप ने डायरेक्ट दरवाज़ा खोला है हमास के साथ बातचीत का। और उसने जाकर कहा कि मुझे ट्रंप ने भेजा। ये आज तक कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि ट्रंप डायरेक्टली हमास के साथ बातचीत पर तैयार हो गया। अब जाहिर सी बात है याह्या सिनवार इस दुनिया में तो है नहीं। अगर याह्या सिनवार होता तो डायरेक्टली हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो जाती और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप से हो सकता है वाइट हाउस में मुलाकात हो जाती। अगर अफगान तालिबान के मुल्ला बरादर को दहशतगर्द डिक्लेयर करके उसको वांटेड करके अगर उनको बुला सकते हैं वाइट हाउस में, वो अलग बात है कि मुलाकात नहीं हुई। तो आप इमेजिन कर लें डेविड कैम्प बुलाया था इन्होंने, तो फिर ये किसी भी जगह पर बुला सकते हैं, यानी वाइट हाउस, डेविड कैम्प, कहीं पर भी। तो क्या याह्या सिनवार को नहीं बुला सकते थे? अब हुआ क्या है देखिए, सीन बड़ा ही अजीबोगरीब हुआ और इसराइल को इस बात का शदीद 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 गुस्सा है। हुआ ये है कि इस वक्त हमास की कैद में तकरीबन 60 के करीब और लोग हैं और उनमें 5 अमेरिकन हैं और 5 अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त वो हैं जो इजरायली भी हैं, जो पासपोर्ट रखते हैं अमेरिका का। वो 5 अमेरिकन हैं। ट्रंप ने उनको जाकर कहा है कि भाई मुझे मेरे 5 बंदे चाहिए, हर सूरत चाहिए। आपको पता है रिसेंटली पुतिन ने हमास से डायरेक्टली बात की थी और अपना बंदा वापस निकलवाया था और इस सूरत हाल में उन्होंने हमास को कहा तो हमास ने भेज दिया। अब सवाल यहाँ पर दुनिया के अंदर ये हुआ कि यार अगर कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, वो सारे अपने अपने बंदे निकाल रहे, इसराइल के बंदे नहीं निकल रहे, इसका मतलब है कि फसाद की जड़ तो नेतन्याहू है। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़े की बात आप ये देखिए नेतन्याहू को बाईपास कर दिया है और बताया भी नहीं है उनको। और बाद में उन्होंने बताया कि बातचीत जब हो गई, भाई हमसे मुलाकात की है, तो उन्होंने पूछा कि आपने मुलाकात की है, ठीक है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आपने क्यों मुलाकात की है। उनको इतना शदीद गुस्सा चढ़ा है। जाहिर सी बात है मोसाद और ये सब कुछ इतनी तो बेवकूफ़ है नहीं कि उनको ये पता ना हो ये क्या काम कर रही है और ये काम कैसे कर रहे हैं। ट्रंप पर तो उनकी आपको पता नज़र है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ये बंदा भेजा हमास से, उन्होंने की बातचीत कतर के अंदर और बातचीत में उन्होंने कहा जी ये 5 बंदे हमें चाहिए। हमास ने कहा ठीक है जी, हम तैयार हैं, हम 5 बंदे आपके रिहा करेंगे। बदले में उन्होंने कहा जी ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुछ शराइत रखी, हो सकता है कैदियों की रिहाई हो, बहुत सारी चीज़ें हो। उन्होंने साथ में ये कहा कि आप ट्रंप को ये कह दें कि हम सारे कैदी रिहा करने को तैयार हैं, गज़ा नहीं हमने छोड़ना। हमसे मुराद ये है आम फ़लस्तीनी। उन्होंने कहा जी गज़ा यहाँ पर रहेगा, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। आप उन्हें कहे कि इस मामले में किरदार अदा करें। ये जो आप कह रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन करनी है, हम निकलना है, हम नहीं यहाँ से जाएंगे, यानी हमारी गवर्नमेंट जा सकती है, लोग यहाँ पर रहेंगे और हम आपके साथ पूरा ताउन करने को तैयार हैं। वहाँ जो हमास ने शराइत रखी है उसको खुफिया रखा गया है, इसराइल को पता है लेकिन मीडिया तक उन्होंने आने नहीं दिया। और इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा चैनल खोला है पहला हमास के साथ, डायरेक्ट बातचीत हमास से। और हमास ने कहा कि ठीक है जी हम तैयार हैं और उन्होंने शराइत रखी। उन्होंने कहा जी ट्रंप का पैगाम आया है कि आप इस सारी सूरत हाल के अंदर बातचीत का आगाज़ करें और बदले में कुछ आपको फेवर्स दी जाएंगी। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है
कि मुस्तकबिल के अंदर हमास को अमेरिका दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल दे। देखिए फिलहाल नज़र आता है मुश्किल, लेकिन जिस तरह आप देखें कि पुतिन आज दहशतगर्द है, अमेरिका की लिस्ट में पाबंदियां हैं, गिरफ्तारी के ऑर्डर है, और रूस पर आप देखिए पाबंदियां हैं, तो अगर उसके साथ बातचीत हो सकती है, ईरान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, ईरान के साथ बातचीत हो सकती है, पाबंदियां हो सकती हैं, पुतिन को कहा है कि भाई ईरान से बातचीत करें, तो क्या हमास की दहशतगर्दी वाली शिक ख़त्म नहीं हो सकती? कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला बड़े ही अजीबोगरीब हो गए हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नहीं, वो इसराइल से बातचीत की थी, फलाना किया था। बातचीत भी की हो, ट्रंप का डायरेक्टली हमास से बातचीत करना ये इंडिकेट करता है, देखें कैसी अजीबोगरीब बात है कि इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका के डर की वजह से हमास से कोई बात नहीं करता। यानी हमास ने कहा हमें असला दे, तुर्की समेत सारी दुनिया को कहा, किसी ने असला नहीं दिया, सिर्फ ईरान ने दिया। हमास ने कहा जी आगे बढ़कर ये काम करे, वो काम करे, किसी ने बातचीत नहीं की। अब आप इमेजिन करें अगर ट्रंप बातचीत करे, वो ठीक है, वो बातचीत करे, फ़ोन पर करे, इनडायरेक्ट करे, अपने बंदे को भेजे, वो ट्रंप का बातचीत करना होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका के कैदी आएंगे तो बताइए दुनिया के अंदर क्या पैगाम जाएगा कि हमास से क्या बातचीत करना मुश्किल है। तो आप ये सोचें, कैदी वहाँ पर आएंगे, बहुत सारे मामला तय होंगे। अब हर कोई कर क्या रहा है, देखिए जो अभी भी उनकी कैद में बहुत सारे लोग हैं, वो सारे खाली इसराइली पासपोर्ट नहीं रखते, कोई पोलैंड का है, कोई जर्मनी का है, कोई फ्रांस का है, कोई बरतानिया का, कोई फलाना है। तो आप ये सोचें कि हमास ने 2 ममालिक के लिए नरम गोशा रखा है। एक अमेरिका के लिए, ये वो वाला अमेरिका नहीं जो बाइडन वाला था, एस्टैब्लिशमेंट वाला था, ये वो वाला अमेरिका जो अब है करंट सूरत हाल वाला, ट्रंप वाला अमेरिका। तो उनको कहा कि ठीक है जी, हम आपके कैदी रिहा करते, बदले में उन्होंने भी कुछ मांगा। अब वो क्या मांगा है, ये तो जैसे कैदी रिहा होंगे उन्होंने कहा जी हमें एग्जैक्टली चाहिए। असल में हो ये रहा है कि हमास जिस तरह कैदी रिहा करें, मिसाल के तौर पर अगर 5 कैदियों का तबादला है तो उनमें एक अमरीकी डाल दिया, और उसके बाद अगली 2-3 दफ़ा के बाद एक अमरीकी, और ट्रंप ने कहा नहीं, मुझे सारे अमरीकी चाहिए। ट्रंप दुनिया को बताना चाहते जब वो अमरीका वापस आएंगे, जाहिर सी बात है अमरीकी पासपोर्ट रखते हैं, तो जब वो अमरीका है तो इसराइली, लेकिन अमरीका वापस आएंगे तो आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या मामला दुनिया के सामने आएगा। ट्रंप कहेगा मैं अपने बंदे लेकर आया हूँ। मज़े की बात सुनिए कि नेतन्याहू ये चाहता था कि जो अमरीकी हैं उनको मार दिया जाए, स्ट्राइक करके, फलाना करके, ताकि हम ट्रंप को उकसा सकें, उकसाएं, बार बार कहें कि देखो ये इसने ये काम किया, इसने फलाना काम किया, इसने वो काम किया। अब आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ें हर तरह से बर्बादी की तरफ जा रही हैं, इंडिकेट करती हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, मामलात कहाँ पर जा रहे हैं इसराइल के लिए। इसराइल को इस वक्त अरब लीग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जब $55 अरब का एक पैकेज देते हैं, गजा के लोग वहीं रहेंगे, हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। इसराइल मानने को तैयार ही नहीं है, उस जगह जी हम ये काम नहीं करेंगे, और अमेरिका ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ट्रंप शायद ये चाह रहा है कि एक दफ़ा मैं अपने बंदे वापस निकलवा लूँ, मैं दुनिया भर के अंदर को देखो मैंने जंग बंद करवाई है, अपने बंदे लेकर आया हूँ, मैं अपना बंदा नहीं छोड़ता। ट्रंप बड़ा तगड़ा प्रेसिडेंट है। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी अगर किसी भी जगह पर इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है तो सिविलियन आबादी में ट्रंप जैसा बंदा आना चाहिए जो रगड़ कर रख दे इस्टेब्लिशमेंट को। आप ये सोचें कि कभी ज़िंदगी के अंदर नेतन्याहू या बाइडन या कोई चाहते ही नहीं थे कि भाई हमारे से डायरेक्टली बातचीत हो, उसने अपना बंदा भेजा, अपने लोग निकलवा रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर जिस तरह वो टैरिफाइड कर रहा है चाइना पर, मैक्सिको पर, कनाडा पर, इंडिया पर, वो किसी को बख्श नहीं है। और अभी तो हालत ये है कि ब्रिक्स की कंट्रीज़ ने, ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स की कंट्रीज़ ने ज़रा सा भी ऊपर नीचे करके कोई डॉलर की बजाय कोई करेंसी इस्तेमाल की तो टैरिफाइड होगा। पता ही चला है कि कुछ कंट्रीज़ ने इनकार कर दिया है। और अर्दोगान साहब तो ये लगे हुए हैं कि मुझे कोई जगह मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए। उनको कोई जगह यूरोप के अंदर मिलने ही नहीं, और उनके भी ट्रंप से कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने सबसे जो बनाई हुई थी किसी से बिगाड़े। एक बात आप समझ रहे, ये ट्रंप कोई रवायती सियासतदान नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, ना ऐसा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो स्क्रिप्ट लिख कर देना वही पढ़ना है। वो अपनी मर्जी से फैसले करता है, अपनी मर्जी से सारा काम करता है। ये अलग बात है कि अभी तक
फ़ौज की एजेंसियों की बहुत ज़्यादा ग्रिप स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम पर, निज़ाम पर, लेकिन वो आफ्टर ऑल इसको तोड़ने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। अल्टीमेटली उसने कहा था मैं इस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद करवा लूँगा इस मुल्क को, और लोगों ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट दिया है अमेरिका के अंदर। सारे का सारा वोट याद रखिएगा डेमोक्रेट्स के खिलाफ नहीं था, फौज के खिलाफ था, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। और अमेरिकी बहुत समझदार है, इसीलिए दुनिया के अंदर तरक्की भी कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।